हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSSB ट्यूब में। अब देखिए, जो आपने कल KVS का एग्जाम दिया था उसमें काफी लोग कह रहे थे कि सर कुछ सब्जेक्ट्स के अभी तक आंसर की प्रोवाइड नहीं किए हैं किसी ने, तो एक बार करंट और जीके का जरूर करना। तो ठीक है, बिल्कुल आप लोगों की बात सुनी। और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपने कल अटेम्प्ट किए हैं उनके आंसर्स मैं आपको टैली करवाऊंगा कि आपने ठीक किए हैं या नहीं किए हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो है वो कौन था। तो आपके पास चार ऑप्शन थे, महबूब उल हक, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद यूनुस या फिर SR हाशिम। तो इन चारों ऑप्शंस में से जिसने भी भाई मोहम्मद यूनुस को टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है, उसको 1 नंबर पक्का मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसके लिए इनको प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। देखिए, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ये D सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर था वो था। अब देख लीजिएगा कि आपके पास कौन से वाला है, उसी हिसाब से सीरियल नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होंगे सबके। 22nd क्वेश्चन था, दीपा कर्माकर वॉन अ गोल्ड मेडल इन जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप एट मर्सिव तुर्की ऑन जुलाई 8, 2018 इन विच इवेंट डिड शी विन। मतलब दीपा कर्माकर ने मर्सिव तुर्की में 8 जुलाई 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने यह जीत हासिल की थी वो आपको बताना था। ऑप्शन थे आपके पास, फ्लोर एक्सरसाइज या फिर वॉल्ट इवेंट या फिर बार इवेंट और लास्ट था पैरेलल बार एक्सरसाइज। तो इन चारों में से जिसने वॉल्ट इवेंट को टिक किया होगा, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 2016-2018 के बीच में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्ट इवेंट में उन्होंने ये पदक जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड। मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो किसे मिला था 2017 का। तो ये बताना था। आपके पास ऑप्शन थे, जयंत मेहताब बोरा, कृष्णा सोबती, शिव मेहता या फिर रमेश कुंतल मेघ। किनको मिला था। तो इसमें कृष्णा सोबती जिन्होंने टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। और 2017 के बाद 2018 में भी ये किसी को दिया गया था, शायद अमिताभ घोष को दिया गया था, वो एक देखने वाली बात है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कृष्णा सोबती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 24th में क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इनमें से कौन सी एक अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन है आपके पास, रेनफॉल मतलब वृष्टि, हेल मतलब करकापात या फिर स्लिट मतलब सहिम वृष्टि और लास्ट था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब निरपेक्ष आर्द्रता। तो इन चारों में से भाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसने भी सही आंसर टिक किया होगा उसको 1 नंबर मिलेगा जरूर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से शीशे पे तो देखने को मिलेगी ये चीजें, लेकिन सिर्फ शीशे पर ही आपको दिखाई देगी, ऐसे कुछ बरसने वाली चीज इसमें नहीं होती है आर्द्रता में। तो जिसने भी भाई 4th ऑप्शन को टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक नेक्स्ट देखते हैं 25th में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स 2018। इनमें से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। साउथ कोरिया ने मतलब दक्षिण कोरिया ने, इंडोनेशिया ने, चाइना ने या फिर जापान ने। किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया ने। जकार्ता में अगस्त-सितंबर के आसपास इन्होंने एशियन गेम्स की मेजबानी की थी। इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन जिसने भी टिक किया है सबका आंसर सही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज अक्रॉस चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। इनमें से कौन सी जो नदी है वो चाइना, बांग्लादेश और इंडिया तीनों से होकर गुजरती है। तो जिसने भी भाई ब्रह्मपुत्र को टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो तीनों देशों से होकर निकलती है, सबसे पहले चाइना से, फिर इंडिया से, फिर बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इन द डिफेंस वॉल ऑफ दिल्ली वॉज आइडेंटिफाइड बाय इब्न बतूता एज द ग्रेटेस्ट। मतलब दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से
कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? तो देखो चारों आपके पास ऑप्शंस हैं, मांडवी दरवाजा भी है, बदायूं दरवाजा भी है, गुल दरवाजा भी है और दिल्ली दरवाजा भी है, लेकिन इसका सही आंसर होगा बदायूं दरवाजा, उसे सबसे सही माना गया था। नेक्स्ट है When was गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी जिसे आप आजकल नाम से जानते हैं, वो कब लाया गया था इंडिया में? ऑप्शन है जनवरी 2017 में, अप्रैल 2017 में, फरवरी 2017 में और जुलाई 2017 में। तो इसका सही आंसर भाई जिसने भी जुलाई 2017 को टिक किया होगा उसको पक्का है कि 1 नंबर मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 29th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया that has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state। मतलब भारत में वो कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शंस आपके पास 4 है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, केरला है। देखो वैसे तो 18 राज्य हैं जिनमें 28 में से 18 राज्य हैं जिनमें इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है, लेकिन तमिलनाडु वो राज्य है जिसमें ये कंपलसरी कर दिया गया, मतलब बनवाना ही पड़ेगा अगर आप अब कोई भी घर बनवाते हैं तो। नेक्स्ट है भाई द चिपको मूवमेंट के बारे में भाई आप लोग सभी जानते होंगे। चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो आपको ऑप्शन मिले हैं 4, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें झारखंड सही आंसर है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूपी और झारखंड में, लेकिन झारखंड इसका सबसे सही आंसर है। तो कुल मिलाकर भाई आपके सामने ये क्वेश्चंस थे, अगर इनमें से आपने ये ऑप्शंस टिक किए हैं तो आपके नंबर पक्के हैं और विश करता हूं कि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। इसी टाइप से अगर आपको आंसर कीज या आगे के कुछ सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं और कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को। और अगर आपको कंटेंट काम का लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें।